हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। सो आप लोग का जैसे मैंने आपको कल यूनिट 5.6 में जैसे कि आपको देख सकते थे, मैंने आपको कल टॉपिक जैसे कराया था कि व्यवसाय योजना क्या होती है। ठीक है, पर्टिकुलर उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसमें आपको सीआरएम और नेटवर्किंग के बीच में डिफरेंस बताया था। सीआरएम आपको होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग मींस जो सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप, नेटवर्किंग मींस उसको आप पर्टिकुलर किसी ऑनलाइन पर्टिकुलर बिजनेस पे चलाते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप जब बिजनेस को आप वेबसाइट के थ्रू वर्क कराते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट की जानकारी उस पर पब्लिश कराते हैं, दैट इज आपका नेटवर्किंग एक अच्छा सा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। ठीक, तो अब हम उसी को आगे करते हैं। यूनिट हमारा नेक्स्ट है, our next unit is 5.8. In this unit, I am going to tell you एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक उद्यमी जो होते हैं, कोई सपोज आप बिजनेसमैन जो होते हैं, वो कैसे उनकी बेसिक स्ट्रेटजीज रहती है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं प्लानिंग वगैरह को, कैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, किसी की हेल्प कैसे लेते हैं, तो ये सब आपको मैंने पर्टिकुलर आपको बताया भी था इसमें। अब जो टॉपिक है दैट इज आपका उद्यम प्रबंधन। बिजनेस को कैसे मैनेज करना, बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे कह सकते हैं आप। एक बिजनेस को अगर एक बात करें पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप की, मींस एक बिजनेसमैन को कैसे उसको देखता है, कैसे उसको वहां पर संभालने की कोशिश करता है, पूरे बिजनेस को, पूरी फील्ड को कैसे संभालता है, पर्टिकुलर अपने अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स एम्प्लॉयर्स सबको कैसे वो हैंडल करता है, ये सब एक पर्टिकुलर एक उसकी पहचान होती है अच्छे बिजनेसमैन की। अपने उद्यम को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए आपको कई विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें आपके डेली रूटीन की जो भी गतिविधियां रहती हैं, मींस आपका डेली रूटीन में क्या पर्टिकुलर आपका फॉर्मेट रहता है, किस तरह से आप उस पर वर्क करते हैं, ये सब आपका उसमें जारी रहता है। आपके कुछ इवेंट कैसे इसमें शामिल करना है, पर्टिकुलर आप अपने बिजनेस को चला रहे साथ ही साथ उसके इवेंट को कैसे आपको मैनेज करना है, हर एक पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉयर का, ये सब आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अपनी कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए कुछ सरल कदम पर एक नजर डालते हैं। अब यहाँ पे बेसिक स्टेप है, आपको मैं बताऊंगा अपनी कंपनी को कैसे इफेक्टिव बनाएं। मींस अगर आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करके आप यहाँ पे आपने पॉज ले लिया, उस पर कैसे हमें बेसिक स्टेप ध्यान रखने हैं कि आपको कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ावा देना है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लोग उसको ताकि इफेक्ट बनाए, आपका उस पर प्रभाव पड़े लोगों पर। तो उसके बेसिक स्टेप अगर बात करूँ स्टेप 1 की, स्टेप 1, अपने नेतृत्व कौशल का प्रयोग करें और जरूरत पड़ने पर सलाह दें। अपने नेतृत्व कौशल का प्रयोग करें और हो सके तो जरूरत पड़ने पर सलाह लें। आप जैसे अगर आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो अपना जो भी आपकी स्ट्रेटेजी वो तो आप अपना फोकस कर ही करें, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है, आप जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको वहां पर किसी से एडवाइस ले लेंगे तो आपके लिए वहां पे कोई छोटी बात हो जाएगी। कभी भी आप ये कोशिश किया करें जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर, बैंकर्स या फिर आप अच्छे से जो भी प्रॉपर एक बिजनेस चलाने वाले बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी आप एडवाइस दीजिए, ताकि वो आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको चीज़ों से बताएंगे कि कैसे आपको रूबरू कराएंगे वहाँ पर कि आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। ये एक सबसे अच्छे पर्टिकुलर बिजनेस की पहचान होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं, पर्टिकुलर एक राम नाम का पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है, जिसने हाल ही में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी भी थी। ठीक है, वो मतलब जैसे बताया कि नेतृत्व कौशल का उसके अंदर काफी डेवलपमेंट था, वह ईमानदार अच्छी तरह से अपने काम को व्यक्त कर सकता था, काम को कैसे उसको आवंटित करना चाहिए था जानता था सब कुछ, यानी कि नेतृत्व कौशल को अच्छे से उसके अंदर जो भी सारी चीजें थी, एक पर्टिकुलर एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान तो थी साथ में। बट लेकिन कभी भी राम के सामने ऐसी स्थिति आई कि वो उस समय उसका बिजनेस जो था लॉस में चला जाने लगा। तो उसने क्या किया, हालांकि उसके अंदर कैपेबिलिटीज थी, उस चीज से वो इम्प्रूवाइज कर सकता था अपने आप को, लेकिन उसने वहां पर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन की सलाह ली।
ठीक है, उसने उसको एडवाइस दी आपको अभी किस समय कितना पैसा लगाना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे बिजनेस थोड़ा टाइम के लिए रोकना चाहिए। तो एक अच्छी पहचान यही होती है बिजनेस को करने के लिए कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, प्लस टाइम टाइम किसी से अपना एडवाइस देते रहे, जिससे क्या होता है आपको भी पता है कि आपका जहाँ पे लॉस होगा तो आप उस चीज से बच सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है। नेक्स्ट आपका है स्टेप 2, अपने काम को अन्य लोगों के बीच डिवाइड करें। स्टेप 2, अपने काम को लोगों के बीच विभाजित करें, डिवाइड करें। अब जैसे उसी पर्सन की बात करूं, राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसने उसके अंदर कैपेबिलिटीज थी हर एक बिजनेस को कैसे चलाने की। बट दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप पे कभी कोई बर्डन आता है, जैसे कभी आप देखते हैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह जब स्कूल में भी काम करते हैं तो आपकी टीम को बांट दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ग्रुप में बांट दिया जाता है, ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे करके हर एक ग्रुप में मान लीजिए 5-5 स्टूडेंट होते हैं। तो सेम ऐसे आपको इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर कनेक्ट करें तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते तो जब आपका प्रोजेक्ट जो भी आपका कोई भी काम हो रहा हो बड़े लेवल पे, तो अपने काम को विभाजित करें, वहां पर अपने काम को ये कोशिश करें कि टीम में बांट दें, ताकि क्या होता है कि वहां से पर्टिकुलर हर एक टीम से कैसा कैसा रिस्पांस आता है, कैसे उन्होंने अपने आप को कैसे आपको जनरेट कराया कि आपको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे वो बताते हैं कि आपको यहाँ पर अपना किस तरह से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। तो एक अच्छी सी पहचान यही होती है कि अपने काम को विभाजित करें, ताकि आप पर भी ज्यादा बर्डन ना रहे और दूसरे लोग भी जो काम करने वाले हैं एकदम से ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को एक ही टीम में बांट दें। कोशिश ये करें कि 3 लोगों का ग्रुप बना दें, जिसमें से पर्टिकुलर हर एक को अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा दिया और उस पर वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ अकेले संभाल लेते हैं, दुनिया में सब कुछ सबसे कुशल प्रबंधक की पहचान यही होती है कि संभाल नहीं सकते। एक अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अकेले नहीं संभाल सकता कोई बिजनेस। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की जो बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर अकेले पर्सन ने ही वहाँ पर अपने काम को संभाला है। उसने टीम डिवाइड किया है, अपने मैनेजर से लेकर के उसने अपने सुपरवाइजर तक बना रखे। तो हर एक टीम बड़े बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि टीम में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। एक स्मार्ट मैनेजर का एहसास होता है कि अपने उद्यम को प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए अपने काम को अपने सहकर्मियों में विभाजित करना जरूरी होता है। इसे काम को बांटना कहा जाता है। हालांकि काम को बांटना ही पर्याप्त नहीं है। अगर वे अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं तो प्रबंधन को प्रभावी ढंग से काम को भी बांटना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अगर काम का मतलब बांटना गलत तरह से किया गया तो आपके खुद का काम और अधिक बढ़ सकता है। तो प्रभावी ढंग से काम को बांटने के लिए आपको 2 सूचियां बनानी चाहिए। एक सूची में जिन चीजों को आप संभालने की जरूरत शामिल कर सकते हैं और दूसरी सूची में जिन चीजों को दूसरों को दिया जाता है उन्हें शामिल करना चाहिए। मीन्स अगर आपने देख सकते हैं कि 2 लोगों की टीम बांट दी है तो आपको याद रखना होगा कि जरूरी नहीं कि वो भी टीम आपकी जो बटी हुई है वो भी अच्छा से काम करके दे। तो आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ता है कि अगर मान लीजिए वहां पर उनसे कोई गलती होती है तो आप अपना खुद का एक प्लान बना करके रखें। तो आपने 2 लिस्ट बना लिया, एक लिस्ट में आपने उनको काम दिया, उस पर वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो आपने दूसरी लिस्ट तैयार रखिए, ताकि अगर वहां पे उनसे कोई गलती होगी आती है आपके पास में तो आप उस चीज को वहां से निकल करके उनके ऊपर प्रोजेक्ट में बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ समस्या यह है कि आप जिन लोगों को काम बांटते हैं उन पर नजर रखने के साथ साथ अपने प्रगति पर भी नजर रखना चाहिए। इससे कारण आपके काम को खत्म करने के लिए बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप था कि हमें पता है कि अपने काम को कैसे डिवाइड करना चाहिए। प्रोजेक्ट को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको भी इजी पड़ जाता है और बर्डन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दैट इज स्टेप 3, काम करने के लिए सही लोगों को भर्ती कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि आप जब स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस तो आपको वहां पर ध्यान रखना चाहिए। जब आप रिक्रूट करते हैं किसी को हायर करते हैं वहां पर अपनी टीम के लिए, तो
याद रखें कि अच्छे से लोगों की पहचान करें, ताकि वहाँ पे देख सके कि अगर वो किसी तरह की कोई स्ट्रगल या किसी तरह की कोई आपकी कंपनी में कोई संघर्ष करना पड़े तो क्या आप उस चीज़ से बाहर आपको निकालने में मदद कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सही लोगों को काम पर रखने से आपने उद्यम को प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। अच्छे लोगों को नौकरी पर रखने से आपको अपने साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। आपने संभावित उम्मीदवारों को सही सवाल पूछना चाहिए और उनका जवाब को ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए। पृष्ठभूमि की जांच करना हमेशा एक अच्छा अभ्यास होता है। क्रेडिट जांच करना भी एक अच्छा विचार है, खासकर अगर आपके पैसे के लेन देन के लिए आप लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। हर एक कंपनी में आपको देख सकते हैं कि एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर एक मैनेजर ऐसे होते हैं जिनको पूरी कंपनी का वहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कितना फंड आ रहा है, कितना पैसा गया, ऑडिट वगैरह कैसे तैयार की जाती है, पूरे साल का कितना खर्चा आया, हमारी कंपनी में एक्सपेंड कितना हुआ, क्या सैलरी गई बेसिक। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक ऐसे पर्टिकुलर विश्वास वाले बंदे को रखना चाहिए कंपनी में, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ को अपडेट करके देते रहे और आपको भी उससे नॉलेज मिले कि हाँ, अगर इसने मुझे अपनी कंपनी में अगर मैंने इसे रखा है तो मुझको भी इस पर विश्वास करना चाहिए। तो प्रत्येक पद का एक विस्तृत विवरण बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी उम्मीदवारों को नौकरी का विवरण स्पष्ट और सही समझ में आ जाए। आपके पास एक कर्मचारी मैनुअल भी होना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों से क्या अपेक्षाएं हैं वह स्पष्ट रूप से लिख जाना चाहिए। इन सभी कार्यों से आपको उद्यम चलाने के लिए सही लोगों को चयन करने में मदद मिलती है। जब आप देखते हैं कि कभी रिक्रूटमेंट होता है कहीं बड़ी कंपनीज में, तो 10 लोग के अगर इंटरव्यू चल रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए, जब इंटरव्यू लेने अगर आप जाते कंपनी में, अगर आप अपने साथ किसी एक ऐसे पर्सन को लेके जाए साथ में कि वो उनको अच्छे से मूल्यांकन कर सके, उसको पर्टिकुलर पहचान सके, उसकी डीपली नॉलेज कितनी है वो सब उसकी अच्छे से पहचान कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 दैट इज अपने कर्मचारियों को प्रेरित करके उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। मींस बेसिक में अगर बात करो तो वर्कर्स को इंस्पायर करें, प्रेरित करें। ये अच्छा पॉइंट है इसलिए क्योंकि आप कंपनी में जब आप कोई पर्सन आता है जॉब करता है आपकी कंपनी के साथ, तो आप उनको टाइम टू टाइम उनको अच्छे से प्रेरित करें, इंस्पायर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी के अंदर काम करने की इच्छा कम होने लगती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप उनको बूस्ट करें थोड़ा सा, ताकि उनके अंदर उस काम को करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी भी आए। तो इससे आपको पता है कि आपकी कंपनी का भी फायदा है, साथ ही साथ आपके साथ जो काम करने वाले दूसरे लोग भी उनसे वो भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो आपका उद्यम एक प्रभावी ढंग से तभी निकल के बाहर आता है जब आप अपने कर्मचारियों को अपने उद्यम के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप उनको कड़ी मेहनत कराने के लिए आप उनको इंस्पायर करते हैं सपोज, तो उनको प्रेरित होने के लिए अपने कर्मचारियों को चाहिए कि वे उद्यम के दृष्टि और मिशन में विश्वास रखकर उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आप अपने कर्मचारियों को मान्यता, बोनस और उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर प्रेरित कर सकते हैं। आप उन्हें प्रयासों से कंपनी को कैसे सफलता मिली यह भी बात बता सकते हैं। ठीक है, और जिससे उनकी प्रेरणा में वृद्धि होगी। अपने लोगों को प्रेरित करने के अलावा अपने कर्मचारियों को लगातार नए तरीके से प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। याद रखें, प्रशिक्षण एक बार का प्रयास नहीं होता, यह एक निरंतर प्रयास होता है जिसे नियमित रूप से करने की जरूरत होती है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप अगर कंपनी में अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं, ठीक है, या फिर कोई उपहार स्वरूप कराते हैं या इंस्पायर कराते हैं, अपनी किसी स्टोरी से को रिलेट कराते हैं, स्ट्रगल कैसे किया जाता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरे जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इंस्पायर होते हैं, या फिर आप उनका माहौल भी ऐसा हो जाता है कि वो आपसे प्रेरित होकर के उस काम को करने के लिए मन में लगन रखने लगते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको यहाँ पर एक ही दिन के लिए नहीं, हालांकि इनको टाइम टू टाइम निरंतर प्रयास कराते रहना चाहिए कि आपको उनको कैसे मोटिवेट करना है। क्योंकि उससे अगर क्या होगा कि पर्टिकुलर आप उनको हर एक हफ्ते में भी मोटिवेट करते हैं, दैट इज मींस कि आपका वहाँ पे उनको कंपनी को भी प्रभावी ढंग से रिजल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वो लोग भी इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट है दैट इज अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से संभालने में प्रशिक्षित करें। स्टेप 5, ग्राहकों को कैसे संभालें। अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से संभालने में प्रशिक्षित करें। आप जब देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट वगैरह जब आप लॉन्च करते हैं तो उसके साथ ही साथ आप अपनी टीम के मेंबर्स को, जो भी आपके फील्ड में काम करने में परेशान होते हैं, उनको अगर अपने ग्राहकों के साथ डील करने में अगर आप उनको प्रशिक्षित करेंगे, कैसे उनको अपडेट करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है,
कैसे अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बतानी। तो एक अच्छे पर्टिकुलर बिजनेस की पहचान यही होती है। अपने कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रबंधन की कला में निपुण होने की जरूरत है। इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने ग्राहक से क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जाए, यह समझने की ज़रूरत है। इस बात को समझने के लिए उन्हें दिखाना होगा कि आप अपने ग्राहकों को कैसे कारगर ढंग से निपटते हैं। इसे नेतृत्व का उदाहरण कहा जाता है। उन्हें दिखाओ कि आप कैसे ईमानदारी से अपने ग्राहकों की बात सुनते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, उन्हें सवाल सुनाते ताकि वो किसी भी तरह के समझेंगे कि कैसे अपने ग्राहकों से भी प्रश्न पूछने चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि उनको पर्टिकुलर यहाँ पर ये बताना चाहिए कि ग्राहकों की क्या ज़रूरत है, उनसे उनकी सलाह लें। अगर उनसे पूछें कि आपको अगर इस प्रोडक्ट के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, मतलब क्या बदलाव चाहते हैं, तो एक अच्छी पहचान नहीं होती कि अपने बिजनेस में जब स्टार्ट करते हैं तो जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनके अंदर अपने ग्राहकों के साथ डील करने की भी एक अच्छी से अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप 6। स्टेप 6, अपने उद्यम का प्रभावी ढंग से विपणन करें। अपने उद्यम का मींस अपने बिजनेस का प्रभावी मींस इफेक्टिव वे से कैसे उसको विपणन करें। अपने उद्यम का विपणन करने के लिए अपने सभी कौशल और अपने कर्मचारियों के कौशल का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। आप विपणन एजेंसी किराए पर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र में मदद की जरूरत महसूस करते हैं तो आप जानते हैं कि अपने उद्यम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो इन चरणों को कार्यान्वित करें और आप देखेंगे उद्यम कैसे अच्छे से आसान हो जाता है। तो बेसिक मैंने आपको आज 6 स्टेप बताए। पहला स्टेप था, फिर से रिपीट करा दूं, अपने नेतृत्व कौशल का प्रयोग करें और जरूरत पड़ने पर किसी बड़े की या बिजनेसमैन की सलाह लें। अपने काम को लोगों के बीच डिवाइड करें, इससे आपका बर्डन कम होगा, साथ ही साथ जो काम होगा वो जल्दी से जल्दी खत्म भी हो जाता है। काम करने के सही लोग को आवंटित यानी कि भर्ती कीजिए, एडमिट कीजिए उनको। मीन्स ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी भी अगर कंपनी को किसी टाइम पे जरूरत पड़ती है तो आपको एक ऐसे विश्वास वाले पर्सन को जॉब में देना चाहिए ताकि वो उस कंपनी के लिए भी आपको जी जान लगा दे। अपने कर्मचारियों को प्रेरित करके उन्हें अच्छी तरह से प्रभावित करें। अपने लोगों को अपने ग्राहकों की अच्छी तरह से संभालने के लिए कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे अपने कस्टमर से वो डील करेंगे, उनके अंदर एक क्वालिटीज भी होनी जरूरी है। अपने उद्यम को लास्ट फाइनली जो हमारे 5 स्टेप मिला करके जो हमारा बनता है, इन सबको मिला करके देखें तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है तो इन 5 से ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, टिप्स से बता दूं। अनुभवी बैंकरों से आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो आप बैंक से सलाह लीजिए कि क्या मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। किसी बड़े से इन्वेस्टर से पहचान लीजिए, उनसे वो सलाह लीजिए। सतर्क रहे और आपकी जरूरत से अधिक ज़्यादा लंबे समय के लिए ज़्यादा ब्याज दर पर उधार लेने से बचे। किसी भी इन्वेस्टर या बड़े बड़े बैंक से आप देख सकते हैं कि उनसे उधार लेने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बना लें कि आप उसको वहाँ पर इस समय में लौटा सकते हैं। तो क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख का आपने लोन ले लिया तो आपने उसको मान लीजिए 5 साल का समय दिया है, तो इस 5 साल के बीच में आपको कंपनी से प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। इस वक्त ये बात सोच कर कि नहीं आपको लोन लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने लोन ले लिया 50 लाख का और कंपनी से आपका कोई फायदा नहीं हुआ, लॉस हो रहा है तो आप पे बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है। ठीक है, कंपनी वहाँ पे पूरी तरह से डूब सकती है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि जितना आपको कंपनी से जरूरत पड़ती है उतना ही पैसा लें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कम ब्याज पर दें। ठीक है, आपसे उद्यमिता का विचार करने से पहले आप यहाँ से कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं आपसे बिजनेसमैन के लिए। मैं व्यवसाय क्यों शुरू कर रहा हूँ, मैं कौन सी समस्या का हल कर रहा हूँ। थर्ड है, क्या दूसरों ने इससे पहले इस समस्या का हल करने का प्रयास किया, क्या वे सफल हुए थे या असफल हुए थे। ये माइंड में क्वेश्चन रह जाता है सबके। क्या मेरे पास कोई भी एक ऐसा संरक्षक है जो इस उद्योग को विशेष से संभाल सके, जो अगर मैं उस पर निर्भर रह सकूँ। मीन्स अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको साथ में ऐसे बिजनेसमैन के लिए जरूरत पड़ती है दूसरे की, उस पर आप दूसरे से भी निर्भर नहीं कह सकते, बट हाँ बिलीव कर सकते हो उसके ऊपर कि अगर मैं किसी तरह से कंपनी में लॉस होता है, फिर मैं कहीं मुझे लगता है कि किसी तरह कंपनी स्ट्रगल कर रही है तो वो मुझे उस वजह से वहाँ पर बाहर निकाल सके लॉस से। मेरे आदर्श ग्राहक कौन हो सकते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी कौन हो सकते हैं। ठीक है, मेरे व्यापार विचार अन्य व्यापार के विचारों से कैसे अलग हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने उत्पाद या सेवा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया बट उस पर सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड करें तो आपकी कंपनी को भी किसी तरह से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर आपसे किसी तरह से डील करने से भी दूर हटते हैं। जो बाजार में उस उत्पाद है सेवा को खरीदने जाएगा उसका आकार क्या है। आरंभ करने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ती है। कोशिश ये करें कि आपको अगर स्टार्ट करते पहले छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्या मुझे ऋण लेने की जरूरत है? अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास, तो आप उसी में स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है और आपने फिर भी लोन ले लिया और कंपनी में किसी तरह का वहाँ पे फायदा नहीं हो, तो ये भी आपके लिए एक नुकसान दे है। मेरे उत्पाद या सेवाएं कितने जल्द उपलब्ध होंगी? ठीक है, मेरे उद्यम में लाभ और लागत कब बराबर होगी या कब लाभ मैं कमा सकूंगा? ये भी माइंड में क्वेश्चन रहता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, अब प्रॉफिट कब आएगा, कब मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सब माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो आप इसके लिए सोच सकते हैं, लेकिन कब? जब आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना कि मेरी टीम मेंबर कैसे हैं, मेरे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोग कैसे हैं, ये सब सोचना पड़ता है। मेरे व्यवसाय को कानूनी ढांचा कैसे स्थापित करना चाहिए और मेरे विचार में निवेश करने वालों से कैसे मुझे लाभ मिलेगा, क्या मैं प्रतिक्रिया के संभावित ग्राहकों तक पहुंच चुका हूँ। तो ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है। यहाँ पे एक स्टेप्स है, बेसिक कुछ बताता हूँ, ये जो मैंने आपको टिप्स बता देता हूँ। अपना समय, धन और संसाधनों का निवेश करने से पहले अपने व्यापार के विचारों से सत्यापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना टाइम देखते हैं, वहाँ पर आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपकी फैसिलिटीज वहाँ पर क्या है, ये सारा का सारा माइंड में क्वेश्चन पुट कर ले, ताकि आपको वहाँ पर इस समय से निकलने, क्योंकि आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि मेरा पैसा कितना जा रहा है, मेरा कंपनी में टाइम कितना जा रहा है, क्या वो कंपनी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चल सकती है, ये सब माइंड में क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट, जितने अधिक सवाल आप खुद से पूछोगे उतने ही अधिक आप उद्यम के चुनाव और दाव को संभालने की तैयार होगे। अपने आप से क्वेश्चन जितना आप करोगे मीन्स आपको वहाँ पे पता रहेगा कि मुझे वहाँ पर अगर मान लीजिए किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हैं तो माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट चलते हैं। तो आपको अगर जितना पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट मीन्स अगर आपको एक तरफ नेगेटिव चल रहा है पॉइंट, तो आप उसका वे आउट निकालेंगे एज अ पॉजिटिव वे में। तो आपको पता है अगर कोई कंपनी, मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ पे आप सोचते हैं कि मेरा कंपनी क्या 5 साल चलेगा, तो आप ये नेगेटिव वे में जा रहे हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि एटलीस्ट मैं 2 साल तक तो कंपनी में वर्क कर सकता हूँ, तो ये आप एक पॉजिटिव वे भी माना जाता है। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाते हैं। फुटनोट है, एक ग्राहक होता है जो माल और सेवाएं खरीद सकता है। एक पर्टिकुलर कंपनी ब्रेक इवन मानी जाती है जब कंपनी को मुनाफे के लगातार बराबर होते रहते हैं। जैसे आप कंपनी स्टार्ट किए तो कंपनी स्टार्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट जब मिलने लगा मीन्स आपको वहाँ पर आपको जब देख सकते हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए रुकिए। कोशिश ये करें कि आपने जितना प्रॉफिट किया अब उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे मुझे कंपनी को आगे बढ़ावा देना है। जरूरी कि प्रॉफिट होना शुरू हो गया और आपने सीधे वहीं से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया या फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कोशिश ये करें थोड़ा टाइम पीरियड सोचिए उस पर कि अगर मैं इसी कंपनी में अगर मेरे पैसा लगाता हूँ तो क्या मुझे इसके आगे 2 साल या 4 साल लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंपनी आगे चल सकती है। तो ये जैसे कुछ स्टेप्स रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो हमारा यूनिट था इसमें हमने इसमें देख सकते थे कि पर्टिकुलर बिजनेस मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो एक हमने जो बेसिक स्टेप जो बताया आपको 6 स्टेप थे हमारे इसमें, तो इन सब पे गौर करके ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्यम प्रबंधन का टॉपिक जो था वहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।